पश्चिम बंगाल राज्य को 100 दिन रोजगार का पैसा नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही कुछ कारण होगा। पश्चिम बंगाल में एक ही सवाल है सारे प्रेस वालों, 100 दिन का काम और तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास योजना। Delhi Public School Fulbari. Admission open for academic session 2024-25. For more details, call 97347-25745, 97343-03675. मालदा में बोले केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि पूरे देश में 600,000 गांव और 260,000 पंचायतें हैं। केंद्र सरकार सभी पर ध्यान दे रही है। पश्चिम बंगाल राज्य को 100 दिन रोजगार का पैसा नहीं मिल रहा है तो निश्चित ही कुछ कारण होगा, क्योंकि केंद्र सरकार किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के घर पर अब सवालों के घेरे में है। इस पर राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर राज्य को अच्छी तरह से विकसित करने के लिए है। केंद्र सरकार ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है, लेकिन दुखद है कि इस राज्य में लोगों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से देश भर में चल रही है और 26 जनवरी तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में इसे 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है। भारत संकल्प विकास यात्रा में देरी हो रही है क्योंकि यहाँ यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने इसमें मदद नहीं की है। यह बातें केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री श्री मोरेश्वर पाटिल ने बुधवार की सुबह हावड़ा से मालदा जाने वाली भारत एक्सप्रेस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इंग्लिश बाजार विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सिरोपा मित्रा चौधरी, दक्षिण मालदा के भाजपा अध्यक्ष पार्थ सारथी घोष, राज्य युवा मोर्चा के महासचिव विश्वजीत रॉय सहित अन्य भाजपा उपस्थित। 100 दिन का जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में पश्चिम बंगाल में एक ही सवाल है सारे प्रेस वालों, 100 दिन का काम और तुम्हारा प्रधानमंत्री आवास योजना। मैं तो आपसे उल्टा चाहता हूँ कि आप लोग जिन्होंने इसमें गड़बड़ किया उनसे पूछना चाहिए, आप लोगों को। मैं तो कई बार इसका जवाब दे चुका हूँ, बार बार वही जवाब देना। स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है डेवलपमेंट का काज बंद हुआ है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट रुपया नहीं भेज रहा है 100 डेज में। ऐसा नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैंने पहले भी कहा कि उसमें जो कुछ कंप्लेंट प्राप्त हुई थी उसके तहत इनसे कुछ पेपर मांगे, डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ जानकारी मांगी, वो जानकारी मिली नहीं। लोकसभा चुनाव के पहले कुछ मिलेगा। मालदा मुर्शिदाबाद में परिचय लेबर लोग ज़्यादा है, श्रमिक लोग सब बाहर में काम करने जाते हैं, तो यहाँ पे 100 डेज जरूरी है, ऐसे गवर्नमेंट का कहना है। तो क्यों नहीं चालू हो रहा है? गवर्नमेंट का सवाल है। अरे गवर्नमेंट का सवाल तो गवर्नमेंट ने कई बार कोशिश की ना, कुछ तो है ना, तभी तो नहीं हो रहा है। उनको ही पूछना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है। पूरे नहीं, बिल्कुल ऐसा है। देखो, अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आ रही है, ये क्या खाली भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा? यहाँ पे जो भी कांग्रेस का है, टीएमसी का है, कम्युनिस्ट का है, सभी पार्टी के लोग जो गरीब है, इनको गरीबी से ऊपर लाना है, लाभ देके उनको मुख्य धारा में लाना है, तो सभी को लाभ मिलेगा। अभी मनरेगा में काम करने वाला कोई बीजेपी वाला नहीं हो सकता क्या? या खाली टीएमसी वाले काम करेंगे क्या? उसमें भी हमारे बीजेपी वाले हो सकते हैं ना। तो इसमें कोई राजनीति नहीं है। राजनीति गरीबों के साथ नहीं होती है। देश में मोदी जी के नेतृत्व में राजनीति कोई विकास के काम में नहीं होती है। अगर राजनीति होती तो आयुष्मान भारत योजना यहाँ पे क्यों नहीं चल रही है? ये राजनीति है। सीएम बोल रहा है ना, फंड रिलीज करो। अरे भैया, ऐसा है कि उसमें कुछ तो कमियां रह गई ना इनकी तरफ से, तभी तो उसकी इंक्वायरी चल रही है। इन लोगों ने हमारे मंत्री जी से भी जाके मुलाकात कर ली थी, सारे सांसद गए थे। धरना ऐसा खाली वेस्ट बंगाल को पैसा नहीं देने का कोई कारण हो सकता है क्या? नहीं, कुछ तो उसमें गड़बड़ी हुई होगी, इसलिए तो नहीं हुआ। आम पब्लिक क्या करे? जो अजंता में हुआ है, उसके बाद संगति जो यात्रा तृणमूल गवर्नमेंट ने किया है कोलकाता में, क्या बोलेंगे? क्या रामलला अयोध्या में जो यात्रा हुई वो
यहाँ क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे देश में ऐसा स्वागत हुआ है जैसे कि रामलला अभी वनवास से पधारे हैं। 500 सालों की प्रतीक्षा कोर्ट के डिसीजन के माध्यम से ख़त्म हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से प्रतिस्थापना हुई। ये प्रतिस्थापना खाली मूर्ति की नहीं है, हमारे देश की आस्था की हुई है, हमारे देश के संस्कृति की हुई है, हमारे देश के सभ्यता की हुई है, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। आज खाली हमारे भारतवर्ष में नहीं है, विश्व के लगभग 25 देशों ने ये प्रतिस्थापना वहाँ उनके यहाँ पे भी उसका उत्सव मनाया। रामलला के अभी यहाँ पे दीदी ने कौन सा जुलूस निकाला वो मुझे पता नहीं, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। रामलला के जो इमोशंस है, जो आवेग है, वो क्या यहाँ इस बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लोकसभा निर्वाचन को प्रभावित करेगा वोटर? अभी वो आपको पता है भैया, आप इसकी जानकारी निकालो, मैं तो अभी आया हूँ। उसको प्रभावित करेगी नहीं करेगी ये तो बीजेपी का लाभ होगा? देखो भैया, ऐसा है, रामलला का राजनीति के लिए उपयोग करने के लिए बीजेपी ऐसा उपयोग नहीं करती है। हमारा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व के ऊपर। हमारे पास मोदी जी के माध्यम से देश में जो विकास का काम हुआ है, वो विकास के काम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जनता में जाएगी। अभी आपके मन में अगर वो भाव है तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे। चलो, बहुत बहुत लाभ होगा क्या? की संदेश खाली दिन पहले ईडी पे आक्रांत हुआ था, आज से फिर ईडी वहाँ हो जाएगा, क्या कहना है? मुझे पता नहीं भैया। इनकी जो कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा, इसमें क्या फायदा होगा सर? अभी कांग्रेस को पहले निकाला था यात्रा, उसका क्या फायदा हुआ, तो अभी क्या होने वाला है बताइए। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चली है। तो 15 नवंबर से शुरू हुई है, 26 जनवरी तक चलेगी और वेस्ट बंगाल में उसको 6 दिन बढ़ा के 31 जनवरी तक चलने वाली है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा को यहाँ पे राज्य सरकार ने शायद सपोर्ट नहीं किया, इसलिए थोड़ा लेट हो रहा है यहाँ पे। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इसमें ऐसा है कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं, वो योजनाओं का लाभ कुछ लोगों को मिला, लेकिन जिनको नहीं मिला उन तक वो लाभ पहुँचने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा निकली है। पूरे देश में ज़ोर शोर से इसका स्वागत हो रहा है, हर गांव में जा रही है। देश में 6 लाख गांव है, 6 लाख गाँवों में ये पहुंचने वाली है। 2,60,000 पंचायतें हैं। कई राज्यों में इसका इतना ज़ोरदार स्वागत हुआ है, सभी राज्यों में हुआ है और लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। हम लोग, ऐसी कहावत है हमारे यहाँ, हमें प्यास लगती है तो हम लोग कुएं के पास जाते हैं, प्यासा कुएं के पास जाता है। लेकिन ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कुएं को प्यासे के पास भेजा है। ये विकास का कुआं है। विकास के कुएं को लेके जो लाभार्थी है वो लाभ से वंचित है, उनके पास ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पहुंचने का काम भारत सरकार के माध्यम से हो रहा है। निश्चित तौर पर ये जब 2047 में हम विकसित भारत की संकल्पना रखते हैं तो हमारे गांवों का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए गांव का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। इसलिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ये शुरुआत है विकसित भारत की तरफ। गोविंद जी, आपने इससे पहले भी मालदा आए थे, तो तब 100 डेज का जो प्रोजेक्ट उसके बारे में बहुत सारी